अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी और पेपर्स भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। आज आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर था और बेटा हर बार की तरह इस बार भी तकरीबन आपको मैं कहूँगा कि 100% जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उससे आए। जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे और कहा था कि इससे तैयारी कर लो, इससे तैयारी कर लो, इस एग्जाम्पल से तैयारी कर लो, उस तमाम से आया। क्योंकि ये न्यू बुक थी और न्यू बुक से आपको गैस करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्या हुआ, तमाम क्वेश्चन आए और हमने उसे अटैम्प्ट भी किया। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसके तमाम एमसीक्यूज के जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मेरी फौरन और वक्त पर मिल सके। और जो भी पेपर्स होगा, जैसा भी पेपर होगा, केमिस्ट्री का तो हो चुका है, आपके जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उर्दू रह गए, इस्लामिक रह गए, पीएचडी रह गए, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सवाल दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो चलें आए उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी इस तरह की वीडियोस मिलते रहे और आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे से होते रहे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना बहुत आसान तरीका है। व्हाट्सएप का नंबर शो होगा, उस व्हाट्सएप के नंबर में आपने मुझे क्या कहना है, मुझे आपने कहना है कि सर मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये, साथ आपको लिंक शो हो जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करो, जिस क्लास से बिलोंग करते हो आपका हो जाएगा ये 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉमर्स ग्रुप के साथ और जनरल ग्रुप के साथ का ग्रुप है, ठीक है। तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको मोबाइल में सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपके क्या बोलते हैं, और आपको वो स्क्रीन में शो होगा। तो ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में अभी शो हो जाएगा तमाम एमसीक्यूज, ताकि आप क्या कर सको, साथ साथ मेरे साथ वेरीफाई भी कर लो कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और साथ साथ मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा एक एक एमसीक्यूज, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला एमसीक्यू से लिखा हुआ है, आपने बताना है चूज द करेक्ट सेंटर ऑफ द फ्लोइंग। इसमें लिखा हुआ है आपको इसमें से रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट क्या होगा बेटा, इसमें से रियल पार्ट हमारे पास आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हाउ मैनी रूट्स आर क्वाड्रेटिक फार्मूला में कितना रूट होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी सॉल्व करवाया था। इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको बताने की जो फार्मूला लिखा हुआ है कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है, तो हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट में लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है इफ log 10x बराबर है 2 के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 10 से हमारे पास, एक मिनट रुक जाए, इसको हम इधर कर देते हैं, ये तो हमारे पास हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा लिखा हाउ मैनी एक्यूट एंगल आर डियर इन अ एक्यूट ट्रायंगल। कितना होता है बेटा एंगल, हमारे पास 3 होता है और 3 में आपने टिक लगा देना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास कि आपने बताना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारे पास 7 इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेट सॉर्ट हो जाएगा। फिर उसका लगेगा सेट ऑफ लाइन x बराबर 2 के और x बराबर 5 के, तो इसका आंसर क्या होगा 2,5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर होगा हमारे पास थर्ड वाला होगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन में भी शो होगा, साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला बताना है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स अपॉन एच सी एफ, ठीक है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एच सी एफ। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इफ द परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज द सेम, द लाइन्स आर क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या हो जाता है, वो पैरेलल हो जाता है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसका फैक्टर्स बताना है बेटा, मिडल टर्म देख लेना है, मिडल टर्म देख लोगे तो क्या आएगा a-4 और a+6। फिर इसके बाद लिखा हुआ ये फार्मूला कौन से मतलब किस ग्रुप का है, मतलब फार्मूला है, तो आपको बताना है a-b का क्यूब हो जाएगा। फिर आपको बताना है जो इक्वेशन लगी हुई है इक्वेशन कौन सी है, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। उसके अलावा 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल, कौन से इंटरसेक्ट ऑफ एंगल में होता है बेटा, 90 डिग्री में होता है। 5 प्लस √15 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 5 माइनस √15 किसके बराबर होता है, तो बेटा ये हमारे पास होता है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस में लगा देना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और सी हमें दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 65 आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बराबर होता है बेटा x4 माइनस y4 के। फिर इसके बाद लिखा है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 3 5 इक्वल टू 2 4 5, इसको आपको लिखना है लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथम फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला होगा ऑप्शन। मिड पॉइंट बोला है कि निकालना है, आप किस तरह से निकलेगा 5/2 और 5/2 इसका आंसर होगा। इसके बाद लिखा है एक्स इज अ रियल नंबर द एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, हमारे पास रूट लगाकर एक्स हो जाएगा, मॉड लगा करके। इधर राइट एंगल ट्रायंगल द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ राइट एंगल, इसको क्या होता है हाइपोटेनियस आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगी।
और हमारे पास वॉट शुड बी एडिड, तो हमारे पास क्या होगा 4y का स्क्वायर हो जाएगा। ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं करेक्ट आंसर्स हैं, प्रोवाइड मैंने आपको कर दिया है। साथ साथ हम लॉन्ग के क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट भी देख लेते हैं, मैंने आपको कौन कौन से प्रोवाइड किए थे। तो बेटा मैंने आपको ये वाला प्रोवाइड किया था, मैंने आपको ये भी प्रोवाइड किया था, मैंने ये भी कहा था आपको करने, ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, क्वेश्चन नंबर 8 भी कहा था, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, मतलब 100% जो जो चीज़ें कही थी वो तमाम आई थी। और लॉन्ग के अंदर भी 12, 13 और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे और कोशिश किया था तमाम क्वेश्चंस बनाओ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो सके। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में इसी तरह से याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।